अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट मेमोरी। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। फी ज़माना जो सबसे ज़्यादा मसला है बहुत से लोगों के साथ है कि वो उनको भूल जाती हैं चीज़ें, और ये बहुत आम बात हो गई, हम इसके आदी हो गए कि मैंने ये काम सोचा तो था लेकिन मुझे भूल गया। मैंने चीज़ें रख के भूल जाना, मसलन ये चीज़ अक्सर खाना जल जाता है, या कीज़ हम भूल जाते हैं, या बहुत से ऐसे मसाइल, भूलने के मसाइल खसूसन मेमोरी लॉस के, या बहुत सी अहम बातें भूल जाते हैं, मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं। तो ये इसका कोई हल हमें समझ में नहीं आता कि मैंने तो बहुत कोशिश की, हम और ज़्यादा ब्रेन पे उस चीज़ का प्रेशर डालते हैं कि जितना ज़्यादा हमें लगता है कि हम ज़्यादा याद करने की कोशिश हमने की, उतना उतना ज़्यादा फिर हम और ज़्यादा भूलने लगते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ की, और चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। क्योंकि जिस चीज़ की भी जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो दिमाग ऐसा है कि दिमाग उस स्ट्रेस की सिचुएशन में चीज़ों को भूलने लगता है। तो हम भूलने की ही स्ट्रेस ले लेते हैं तो और ज़्यादा भूलने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए, पहली बात तो यह है कि कोशिश कीजिए कि इसका हल निकालिए चीज़ों का, उनको प्रॉपर एक मेंटेन कीजिए ताकि आपको ना भूले। लेकिन आपको भूलने का मसला है और आपकी याददाश्त वीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प दे सकती हैं आपकी याददाश्त को सही बनाने में किसी हद तक। तो पहली चीज़ है कि लिखना। जो भी चीज़ एक फैक्ट है कि जो भी चीज़ आप लिख लेते हैं वो आपको जल्दी भूलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर अब बहुत ज़्यादा भूलने का मसला है तो आप अपनी चीज़ें लिख लीजिए, और डेली डेली लिखिए कि सुबह मुझे यहाँ जाना है, या ये काम पहले है, या ये बाद में है, या कीज़ यहाँ पे है, या ये अहम काम है, या अपॉइंटमेंट्स हैं आपके, या मेकिंग्स हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि आपको नहीं भूलना चाहिए, तो वो लिखते जाइए। लिखने से एक तो आपको लिखने से और बहुत से फ़ायदे हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं कि लिखने के क्या फ़ायदे हैं जो आपको सिर्फ लिखने से मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। आप उसको देखेंगे उस लिखे हुए को तो आपको याद आएंगे, और नहीं भी देखेंगे तब भी लिखने से आपका जो ये लॉस्ट हो जाती है मेमोरी, ये सही हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब भी हम बहुत सुस्त हो जाते हैं, बहुत फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो हम मेंटली भी वीक होते हैं। तो जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। तो एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाती, खाली आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है तो वो आपके दिमाग में भी सही से खून पहुंचता है। जब दिमाग एक्टिव होता है, उसमें खून पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है, तो ज़्यादा अच्छे से आप एक्टिव हो जाता है दिमाग भी, ऐसे ही जैसे आपका जिस्म एक्टिव हो जाता है। तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, और आपको चीज़ें भूलने की जो आपको मसला होता है वो इसीलिए होता है कि आपके दिमाग में सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। ऐसे ही जैसे बॉडी में नहीं होती तो बॉडी के बहुत से हिस्से काम करना कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को ये मसाइल होते हैं कि यहाँ पेन, वहाँ पेन, हाथ में, बाजू में, कभी पाँव में। तो जब वो जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें वॉक का बताते हैं, तो कहते हैं वॉक से क्या होगा, मुझे तो ये पेन है। लेकिन ये है कि वॉक से वो जब ब्लड सही से सर्कुलेशन होती है तो आपके बहुत से बॉडी के मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। ऐसे ही ब्रेन के मसाइल भी हल होने लगते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी दिन में 10 मिनट निकालिए, लेकिन लाजमी निकालिए। थर्ड चीज़ है स्लीप। अच्छी नींद जो है वो याददाश्त के लिए बहुत अहम है। जो भी लोग जिनकी आपने देखा होगा कि जिन लोगों की बहुत सालों से ऐसी ड्यूटीज़ हैं कि उनकी नींद मुकम्मल नहीं होती, उनको भी याददाश्त कम हो जाती है, वो भी भूलने लगते हैं। और जिन लोगों का ऐसा कोई स्ट्रेस की वजह से उन्हें नींद नहीं आती, या किसी भी वजह से उन्हें नींद नहीं आती, या आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल है, तो हम जब मोबाइल हाथ में लेते हैं तो हम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे नहीं सोते। तो
होता क्या है कि उस नींद मुकम्मल ना होने की वजह से आजकल बहुत से लोगों में ये भी चीज़ कॉमन हो गई है कि उनकी याददाश्त वीक है, वो भूल जाते हैं, वो अहम चीज़ें भूल जाते हैं, डेली की चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि नफ स्लीप लीजिए, जो भी आपका रूटीन है उसको चेंज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए और रात को कोशिश कीजिए कि जल्दी सोने की, क्योंकि जितना जल्दी आप सोएंगे तो आपकी नींद उतनी 8 घंटे 10 घंटे मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आप लेट सोएंगे तो सुबह चाहे आप लेट भी उठें तब भी आपकी नींद मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि सुबह की नींद और जो शाम की नींद होती है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका एक जैसी नहीं हो सकती होनी। अच्छा, चौथी चीज़ जो है, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे आपकी याददाश्त तेज़ होती है। तो आप अच्छा खाएंगे तो आपकी याददाश्त या आपके जो भूलने के मसाइल हैं वो हल होते चले जाएंगे। और ये बहुत सी तहकीक के बाद और बहुत सी चीज़ों के बाद 2011 में जो तहकीक हुई उसके मुताबिक ये है कि कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिनसे याददाश्त तेज़ होती है। जिन लोगों ने अपनी डेली अपनी रूटीन में उन चीज़ों को शामिल किया है, उनकी मेमोरी जो है या उनकी याददाश्त जो है वो पहले से बेहतर हुई है। जैसे डार्क चॉकलेट है, इससे आपकी याददाश्त तेज़ होगी स्टडीज़ के मुताबिक। कैफीन से आपकी याददाश्त तेज़ होती है, वॉलनट से आपकी याददाश्त तेज़ होती है, ब्लूबेरी से आपकी याददाश्त तेज़ होती है। तो ये कुछ खाने की चीज़ें हैं जो अपनी हेल्दी चीज़ें ऐड कीजिए। वैसे तो अपनी खाने पीने में जितनी चीज़ें हेल्दी होंगी उतना ही आपको फिज़िकली भी मेंटली भी आपको फ़ायदा देंगी कोर्स, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हेल्दी चीज़ें जो हैं या कुदरती चीज़ें हैं जो हम आजकल खाते हैं वो चीज़ें तो बिल्कुल ही अलग हैं, वो तो नुकसान ही देंगी आपको आगे चल के। लेकिन ये मेंटली भी आपको फ़ायदा देंगी, फ्रूट्स या जूसेस या सलाद, ये चीज़ें आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों जगह फ़ायदा देंगी। और पांचवी और लास्ट चीज़ है कि अवॉइड स्ट्रेस। जितने लोग जो भी स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं उन लोगों की याददाश्त वीक हो जाती है। तो आप मुकम्मल आपको 6 महीने साल 2 साल से स्ट्रेस है तो आहिस्ता 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 आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, आपकी याददाश्त वीक होने लगती है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई सदमा देखा हो, कोई तकलीफ़ देखी हो, उनकी भी याददाश्त वीक होने लगती है उस चीज़ को। तो कोशिश कीजिए कि खुशियाँ ढूंढिए अपने आसपास, ताकि आपकी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ सही हो। और स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। को देखिए टेंशन या ये चीज़ें तो आती हैं, तो जो चीज़ अच्छी है उस पर फोकस कीजिए ताकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी हो और मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।